आज का टॉपिक है निरक्षीय स्थिति, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। निरक्षीय स्थिति की परिभाषा हम पहले आपको बता देते हैं। निरक्षीय स्थिति के लिए जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो और वह द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित हो तो वह बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। चलिए अब निरक्षीय स्थिति को सॉल्यूशन करने के लिए सर्वप्रथम हम ए और बी एक द्विध्रुव लेते हैं जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और इसको दो मध्य बिंदु है अर्थात इसका लंबाई क्या होगा, O से A की लंबाई L हो जाएंगे और O से B की लंबाई भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं E पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1। और इस E1 को दो घटक में विभाजित कर देते हैं। दो घटक में विभाजित करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर E1 साइन थीटा के रूप में और एक अनुदिश के रूप में, एक अक्ष के अनुदिश के रूप में क्या रहेगा, E1 cos थीटा के रूप में। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है जो कि P से B की दिशा में है और ये E क्या है, A से P की दिशा में है। तो इस E को भी दो घटक में, E2 उसको भी दो घटक में विभाजित करते हैं। पहला E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और एक्स अक्ष के अनुदिश लेते हैं E2 cos थीटा। इस प्रकार से इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E इक्वल टू हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये बाद में यूज़ करेंगे, इस कारण से इसको पहले ही बता दिए हैं। चलिए लेते हैं अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कूलाम के नियम से लेते हैं, कूलाम के नियम से हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/AP²। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यह AP की दिशा में है। इसी प्रकार से लेते हैं B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर भी कूलाम के नियम से लेंगे तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/BP²। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और यह P से B की दिशा में है, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट लेते हैं, लेकिन A और AP इक्वल टू BP अर्थात AP बराबर है किसके बराबर है, BP के बराबर है। अतः इसलिए क्या हो जाएगा, E1 और E2 का मान भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होगा, ये आपस में बराबर होगा। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, ये फार्मूला है 2E cos ऑफ 2 θ/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये इस प्रकार से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, E इक्वल टू 2E cos थीटा। या फिर इसी को पहले हमने आपको बता चुके हैं उस डायग्राम में, तो E इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर भी ले सकते हैं। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं इसी मान को निकालने के लिए। और यहाँ पर E1 इक्वल टू E2 है अर्थात E1 की जगह हम E2 रख सकते हैं या फिर E2 की जगह E1 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा वहाँ से मान रखे हैं। एक दूसरे के प्रभाव को साइन थीटा और साइन थीटा वाले एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेगा और ये आपस में जुड़ेगा, इस कारण से E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा रहेगा। इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। यहाँ पर मान रखे E2 की जगह क्या रख देते हैं, E1 रख देते हैं। तो इस प्रकार से E1 रख दिए तो इक्वल टू 2E cos थीटा हो जाएगा। और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब लेते हैं समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर, समीकरण 1 जो लिए हैं वहाँ से E1 का मान निकाल चुके हैं तो वहाँ से रखते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 पे रखते हैं। तो E इक्वल टू 2, ये 2 है तो E का मान रखेंगे 1/4πε0 इंटू Q/AP² इंटू cos थीटा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब लेंगे ज्यामिति से लेंगे जो कि उधर बन चुका है कोण PBA इक्वल टू रहेगा
कोण PAB इक्वल टू थीटा कोण प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज से लेंगे, समकोण त्रिभुज जो त्रिभुज बना हुआ है, दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया है, उसको ले रहे हैं। तो पहले त्रिभुज से ही ले सकते हैं, दोनों त्रिभुज किसी भी एक से ले सकते हैं। तो पहले त्रिभुज से ले लेते हैं, त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो यहाँ से बता देते हैं आपको, पाइथागोरस प्रमेय लागू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिए हैं त्रिभुज किसमें, PO और M पर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक थीटा कोण प्राप्त होगा, ये पर थीटा कोण प्राप्त है, ये थीटा कोण है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो आप सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो वही चीज़ यहाँ पर लिए हैं, तो यहाँ पर लिए हैं, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर इक्वल टू, जो कि क्या है, कर्ण है। AP क्या है, कर्ण है। AP का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। इस प्रकार से OP का मान पता है अपने को, R है तो R स्क्वायर हो जाएगा, और O से A के बीच की दूरी क्या है, L है तो L स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से AP स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको दे दें क्वेश्चन नंबर 5, या यहीं से AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको रूट में चेंज कर देते हैं, ये रूट में चेंज हो जाएगा, इधर स्क्वायर है इस कारण से। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दे दिए रहते हैं। अब कास इक्वल टू लेते हैं, कास इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तब त्रिभुज किससे लेते हैं, उसी त्रिभुज से लेंगे, त्रिभुज POA से। ये इस प्रकार से हो जाएगा, त्रिभुज POA से लेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 पे AP और कास थीटा का मान निकाल रहे हैं, इसके लिए है। तो कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा OA अपान AP इक्वल टू, OA का मान क्या है, L। इसी प्रकार से AP का मान अभी जस्ट निकाले हैं, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस प्रकार से AP स्क्वायर और कास थीटा के मान को इक्वेशन नंबर 4 पे रखते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, इक्वल टू 2 इंटू 1/4π0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपान रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। या फिर क्या लिख सकते हैं, और 1/4π0 2QL, ये 2 को पूरे ऊपर में मल्टीप्लिकेशन कर दिए, या इसलिए यहाँ पर 1/4π0 हुआ। तो 2QL अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि L इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 1/2, रूट को किस में चेंज कर देते हैं, 1/2 में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पावर क्या है, 1/2, और यहाँ पर पावर क्या है, होल पावर क्या है, 1, यहाँ पर होल पावर 1/2 है। तो इस प्रकार से यदि 1 और 1/2 को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट इक्वेशन में इक्वल टू 1/4π0 इंटू P अपान यहाँ पर 2QL इक्वल टू क्या लेते हैं, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इस कारण से यहाँ पर 2QL की जगह क्या रखेंगे, P रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये बेस समान है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 1 है, और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1/2 होल पावर है। तो ये दोनों बेस समान है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1 प्लस 1/2। इस कारण से इसका पावर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2 हो जाएगा। इसलिए इसको इक्वेशन नंबर अब दे देते हैं 7। अब लेते हैं कंडीशन, यदि A लेस देन R हो तो, L लेस देन R हो तो L की उपेक्षा कर दी जाती है। अर्थात इक्वेशन नंबर 7 में L की उपेक्षा कर दी जाती है, L को हटा दी जाती है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/4π0 इंटू P अपान R स्क्वायर होल पावर 3/2। अब ये भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इस कारण से इसका पावर क्या बचेगा, इक्वल टू 1/4π0 इंटू P अपान R³ और यही इक्वेशन क्या है, निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला है और सिद्ध होता है।